बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, आप लोगों को आज के इस वीडियो में कुरान पाक की एक मुबारक सूरत का एक ख़ास वजीफ़ा बता रहा हूँ। ये वजीफ़ा आप लोगों ने सिर्फ एक दिन करना है, सिर्फ एक मर्तबा करना है। उसके बाद हाथ उठाकर अपने लिए दुआ मांगनी है। जो आप लोगों की हाजत है, जो आप लोगों की मुराद है, अल्लाह ताला से अपने लिए हाजात और मुरादें मांगनी है। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ एक मर्तबा इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये कुरान पाक की एक बहुत ही बाबरकत और एक बहुत ही ख़ास सूरत का वजीफ़ा है। सूरह इखलास का ये वजीफ़ा है, आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसका ये वजीफ़ा जो भी करता है और जिसने भी आज तक इस वजीफ़े पर अमल किया है, अल्लाह ताला ने उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाया है। हर मुश्किल से, हर परेशानी से निजात मिली है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप लोगों का रिज़्क़ का मसला है, रिज़्क़ की तंगी है, माशी मुश्किलात है, आप लोगों के घर में रिज़्क़ की कमी है, दो वक्त की रोटी के लिए भी परेशानी है कि रिज़्क़ कहाँ से आएगा, रिज़्क़ कैसे मिलेगा, तो इस वजीफ़े पर एक मर्तबा अमल करे। रिज़्क़ की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लोगों का अपना कोई ज़ाती कारोबार नहीं है, आप लोग रोज़गार चाहते हैं, अपने लिए हलाल रिज़्क़ कमाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह ताला आप लोगों को हलाल रोज़गार अता फरमाएगा और आप लोग खुद से कमाने लग जाओगे। अगर आप लोगों को अपना ज़ाती घर नहीं है, आप लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, आप लोगों को हर महीना घर का किराया देना पड़ता है। किराए का मकान भी इंसान के लिए परेशानी का बाइस होती है कि एक तो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं होते और दूसरा हर महीना घर का किराया भी देना पड़ता है। तो इस परेशानी से भी आप लोगों को निजात मिलेगी, आपको ज़ाती घर मिल जाएगा। मोहतरम दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार सुनिए। आप लोगों ने 2 रकात नफल नमाज हाजत अदा करनी है। 2 रकात नफल नमाज की नीयत आप लोगों ने करनी है। पहली रकात में सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद आप लोगों ने 50 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है और रकात को मुकम्मल करना है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे रकात में सूरह फातिहा के बाद 50 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। जब आप लोग नफल नमाज मुकम्मल करें, उसके बाद बैठकर आप लोगों ने पहले अल्लाह ताला की हम्दो सनाह बयान करनी है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए और आखिर में जिस हाजत के लिए, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये नफल नमाज हाजत अदा की है, अल्लाह ताला से अपनी वो हाजत मांगे, अपनी वो दुआ मांगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों की हाजत पूरी हो जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी सेहत की क्या खबर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे हर किस्म के नुकसान से महफूज रखेगा। इस रिवायत से मालूम होता है कि सूरह इखलास की तिलावत न सिर्फ सवाब का जरिया है बल्कि हिफाजत और बरकत का भी सबब बनती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला को ज़्यादा करीब कैसे ला सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना सूरह इखलास की तिलावत करो, क्योंकि ये तौहीद का मुकम्मल बयान है और जो शख्स इसको पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके हर गुनाह को मिटा देता है और उसे जन्नत की तरफ बढ़ाता है। ये वाक़या भी इस बात को वाज़ेह करता है कि सूरह इखलास की तिलावत रूहानी क़ुर्बत, गुनाहों की मग़फ़िरत और आखिरत में जन्नत का सबब बनती है। हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि का कौल है
سورہ اخلاص کی تلاوت قلب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیتی ہے اور ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ سورت توحید کی جان ہے، جو شخص اس کو روزانہ پڑھے اس کا دل توحید کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، سورہ اخلاص پڑھنا نیکیوں کی کثرت اور برکات کا سبب ہے اور یہ ہر مومن کے لیے اجر کی ضمانت ہے۔ سورہ اخلاص چھوٹی مگر فضیلت میں بہت بڑی ہے، اس کا پڑھنے والا 1/3 قرآن کے برابر ثواب پا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حفاظت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ روزانہ تلاوت کرنے سے دل میں ایمان بڑھتا ہے اور آخرت میں جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ معزز بھائیو اور دوستو، ہم لوگ روزانہ دنیاوی کاموں میں اتنے مشغول رہے ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھی بھلا دیا ہے۔ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت میں ذکر کرنے والے خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا قرآن پاک کی تلاوت بھی ذکر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو اس ذکر میں شامل ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق دے، اطاعت کی توفیق دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ معزز بھائیو اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔